जो व्यक्ति परमात्मा से जुड़ा होता है, अध्यात्म के पथ पर चल रहा होता है, सच्ची भक्ति करता है, वो कुछ मांग नहीं पाता। वो सिर्फ धन्यवाद करता है। वो परमात्मा का धन्यवाद करता है हर सुख के लिए, हर दुख के लिए। वो संसार में किसी से कुछ नहीं मांगता, मांगने की जरूरत ही नहीं। जो चाहिए परमात्मा देंगे। शायद ये दुख मेरे लिए ज़रूरी है, इसलिए भगवान ये दे रहे हैं। ये दुख शायद मेरी ज़रूरत है, इसलिए भगवान ने ये दुख मुझे प्रदान किया। शायद मैं नहीं समझ सकता था। दुख में ही व्यक्ति समझदार होता है। कई बार बड़ी बड़ी किताबें पढ़कर, ज्ञान की बातें सुनकर भी ज्ञान नहीं मिलता, परंतु दुख में मिल जाता है। तो शायद दुख मेरी ज़रूरत है, इसलिए भगवान देता है। सुख में शायद मैं बिगड़ जाऊं, इसलिए सुख नहीं देता। तो सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति उसमें भी भगवान का धन्यवाद करता है कि सुख आए या दुख आए, प्रभु तेरा धन्यवाद। प्रभु से युक्त, योग युक्त, अयुक्त नहीं, संसार से जुड़ा हुआ नहीं, युक्त, परमात्मा से प्रेम करता हुआ, निष्काम कर्म करता हुआ। और ऐसा प्राणी अहंकार और स्वार्थ बुद्धि का नहीं होता, वो मुनि होता है। सांख्य योग के 56 श्लोक में मुनि शब्द का प्रयोग किया गया। स्थित प्रज्ञ को मुनि कहा गया। तो जो मुनि होगा, कर्म योगी होगा, वो जो मिलेगा वो सब बांट देता है। सिर्फ खुद ही पेट नहीं भरता, सबके भले के लिए सोचता है। वो जब खा भी रहा होगा तो दूसरे को भी खिलाएगा। 3 तरीके के लोग होते हैं। एक तो राक्षस वृत्ति के होते हैं, जो खुद ही पेट भरते हैं, खुद ही खाते हैं, कि खुद ही मज़े कर लो, जो चाहिए खुद अपने शरीर के लिए भोग लो। कुछ लोग मनुष्य वृत्ति के होते हैं, थोड़ा अपने लिए रखते हैं, थोड़ा दूसरे के लिए रखते हैं, मिल बांट के खा लेते हैं। परंतु तीसरे प्रकार के भी मनुष्य होते हैं, जो मिलता है वो सबको ही दे देते हैं। ऐसे लोग देवता होते हैं, जो पहले बांट देते हैं और कुछ बच गया तो अपने लिए रख लेते हैं। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि जो यज्ञ से मिलता है, निष्काम कर्म से मिलता है, निष्काम कर्मी सबको बांटता है, सबको बांटकर उसको खुशी मिलती है, और जो बच गया उसे ग्रहण करता है, और नहीं भी बचा तो उसे भी प्रभु का आशीर्वाद समझ लेता है कि प्रभु यही चाहते थे, प्रभु की यही मर्जी थी, मैं इसी में संतुष्ट हूँ, मैं इसी में खुश हूँ, क्योंकि प्रभु चाहते थे और मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ, प्रभु की भक्ति करता हूँ। जब जब आप आनंद के भाव से भरेंगे, तब तब बांटना चाहेंगे, और जब आप दुख से भरते हैं तो आप संसार से भागते हैं। भगवान बुद्ध जब दुखी थे, महावीर स्वामी जब दुखी थे, तो छोड़ गए संसार को, भागे जंगल की ओर। परंतु जब आनंद से भर गए तो उस आनंद को लौटाने वापस संसार में आ गए। जब बादल भर जाता है जल तत्व से, तो अपने उस जल को लुटा देता है संसार पर। जैसे हम घर में क्रॉस वेंटिलेशन के लिए दोनों तरफ की खिड़कियां खुली रखते हैं कि एक तरफ से प्रवाह आए, दूसरी तरफ बह जाए, ऐसे ही संसार की सारी गतियां सर्कुलर हैं। वे सारी बहती हैं, घूमती हैं, रुकती नहीं। जैसे गंगा का प्रवाह बहता जाता है, गंगा एक जगह आकर एकत्रित नहीं हो जाती, छोटी सी तालाब तलैया नहीं बन जाती, झील नहीं बनती। वो तो निरंतर बहती है, निरंतर नित्य नवीन होती है। तो निष्काम कर्मी भी नित्य नवीन रहता है, इसलिए सदैव प्रसन्न रहता है, आनंदित रहता है।
तो उसके अंदर से प्रभु का आनंद बह रहा होता है और उसी आनंद को, जो परमात्मा का रूप है, इस जगत में जो प्राणी हैं उन प्राणियों को वह आनंद देता है, खुशी प्रसन्नता देता है। दूसरों की खुशी में खुद भी खुश होता है। उसे अच्छा लगता है कि मेरी वजह से दूसरे व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आई। वो परमात्मा का जो स्वरूप मेरे सम्मुख खड़ा है, मैंने उसके चेहरे पर एक मुस्कान ला दी। फिर उसका आनंद जो है दूसरे व्यक्ति में बहता है, उस परमात्मा के अंश में बहता है। फिर वापस ऊपर की तरफ, जैसे सागर से पानी ऊपर बादलों की तरफ उड़ता है, ऐसे ही फिर दोबारा वो आनंद घूमकर उसी व्यक्ति तक आता है। इसलिए आपका जो अच्छा कर्म होगा आपकी तरफ घूम कर आएगा। आपने कभी भी किसी की मदद की तो जब आपको ज़रूरत होगी तो परमात्मा किसी न किसी व्यक्ति को ज़रूर आपके पास भेजेगा, जिससे आपके काम रुके नहीं, आपके भीतर प्रेरणा शक्ति बनकर उभरेगा। तो इसलिए कर्म कीजिए, प्रेम से कीजिए, सात्विकता के साथ कीजिए और प्रभु को समर्पित करके कीजिए। और जो मिलता है उसे बांटिए। आनंद मिलता है, खुशी मिलती है बांटने में। जो अपने लिए रख लेते हैं वो स्वार्थी होते हैं, अहंकारी होते हैं, वो ब्रह्मांड की लय से युक्त नहीं होते, वो परमात्मा से नहीं जुड़ पाते। निकृष्ट होते हैं वो लोग जो खुद खाने में विश्वास रखते हैं, और उत्कृष्ट होते हैं वो लोग जो सबको बांटते हैं। जैसे घर पे कोई मेहमान आए तो आप पहले खा लें और मेहमान को बचा कुछा दे दें, तो ऐसे परिवार को निकृष्ट परिवार कहा जाता है कि खुद खा लिया और गेस्ट के लिए कुछ भी नहीं रखा। परंतु उत्कृष्ट परिवार वह है जो मेहमानों को पहले खिलाता है और जो बच जाता है उसे ग्रहण करता है, और नहीं भी बचा तो भी प्रभु का आशीर्वाद। बाकी सबने अच्छे से खाया, इसमें खुशी मिलती है। जैसे माँ को खुशी मिलती है बच्चे को खिलाकर, बचा कि नहीं बचा खाना, परंतु मेरे बच्चे ने प्यार से खाया। बिल्कुल ऐसे ही निष्काम कर्मी सभी को अपना मानता है कि सब ने प्यार से खाया, मुझे अच्छा लगा, दूसरे खुश हुए, मुझे अच्छा लगा। और जो थोड़ा बहुत बच जाता है उसे ग्रहण करता है, उसमें खुशी मनाता है। इसको अगर और गहराई से समझें तो प्रत्येक कर्म में यदि यह हो जाए कि हर कर्म परमात्मा को समर्पित, कि हे प्रभु सब तेरे लिए है, सब तुझे समर्पित, उस कर्म से जो मिलता है आनंद, उस कर्म से जो फल मिलता है, रिजल्ट मिलता है, क्रेडिट मिलता है, सब में बांटिए। आप अपने ग्रुप में काम कर रहे हैं तो बाकी जो लोग हैं उन्हें भी क्रेडिट दीजिए काम का, क्योंकि सबने मेहनत की है। लेकिन होता क्या है, जो ग्रुप लीडर होता है वो सारा क्रेडिट अपने लिए ले जाता है कि मैंने मेहनत की, मैंने ही तो बताया था, तभी तो इन लोगों ने किया, नहीं तो कैसे करते। परंतु जो विनम्र होते हैं, जो परमात्मा से जुड़े हुए होते हैं, वो अपना नाम पहले नहीं लेते। वो कहते हैं कि सभी मेरे प्यारे लोगों ने मिलकर काम किया, इसीलिए ये काम हो चुका है, सफल हुआ है। तो ऐसे निष्काम कर्मी से बाकी लोग भी जुड़ते हैं, दिल से जुड़ते हैं, उसके लिए और काम करना चाहते हैं। ऐसे ग्रुप लीडर के लिए बाकी ग्रुप के लोग काम करते हैं। और जो पॉलिटिक्स करके क्रेडिट खुद ले लेता है बॉस के सामने, ऐसे व्यक्ति से लोग टूटते हैं। इसलिए निष्काम कर्मी को सफलता ज़्यादा मिलती है, और जो सकाम कर्मी है, जो अपने लिए, अपने अहंकार और स्वार्थ के लिए सोचता है, वो लोगों से नहीं जुड़ सकता। न ब्रह्मांड से जुड़ता है, न प्रकृति से, न मनुष्य जाति से, न आसपास के मित्रों से। और इसके मित्र भी उसका स्वभाव समझ जाते हैं कि इसके लिए तो कुछ भी करो, ये तो रोता ही रहेगा, ये क्रेडिट तो अपने आप ले जाएगा और हमें तो पूछेगा भी नहीं, ये तो स्वार्थी है।
उसका पता सबको होता है। तो जो विनम्र भाव से भरे होते हैं, जिनके कर्म यज्ञ कर्म होते हैं, जो निष्कर्म भाव को लेकर उत्पन्न होते हैं, निष्कर्म भाव को लेकर जीते हैं, निष्काम कर्म से परिपूर्ण होते हैं, ऐसे व्यक्ति समाज का कल्याण करते हैं और अपना भी वह व्यक्ति उत्थान करते हैं। और जब आप बांटते हैं तो आनंद और बढ़ता है। ये जो जीवन है, इसमें देने से ही चीज़ें मिलती हैं। जब आप प्रेम देते हैं तो प्रेम पाते हैं। आप घृणा दीजिए, घृणा ही मिलेगी। आनंद बांटिए, आनंद मिलेगा। मुस्कुराइए, दूसरा व्यक्ति भी मुस्कुराएगा। जब आप अपने जीवन को किसी कला के लिए अर्पित करते हैं, तभी तो वो टैलेंट मिलता है। जब एक साइंटिस्ट अपनी रिसर्च के लिए जीवन देता है, तभी तो कुछ पाता है। तो कुछ पाना चाहते हैं तो देना सीखिए, तभी जीवन में आनंद और शांति आएगी।